हाँ जी। सो बेसिकली आपने ना, एक मिनट होल्ड करना जरा। सो दिव्यांशु, यस सर। ये क्या बनाया आपने, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो, सो उसके बाद ही हम चीज़ों को मूव करेंगे आगे। सर ये जैसे कवर है सर बुक का, ये जैसे। बुक का कवर है। यस सर, सबसे फ्रंट का। तो जैसे ये बुक का कवर है, तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बुक का कवर किस तरह से है, या ये हो सकता है फ्लैप वाला हो। तो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस हैं, सबके अपने अपने थिंकिंग्स होते हैं। सो मैं ऐसा कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये बनाया क्या है। क्योंकि ना ये बुक का कवर लग रहा है, देखो कोई भी चीज़ बोलने से ज़्यादा उसके दिखने से पता चलती है। यस सर। ठीक है, अभी आपने ये जो बनाया है, ये पता चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का लोगो है या फिर कोई साइन है, दैट्स इट। लेकिन मैं कहीं भी इस चीज को देख के एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये एक बैकग्राउंड है, या ये प्रैक्टिस करी है आपने, या फिर मतलब लाइक आई कैन नॉट एनालाइज, मतलब मैं बिल्कुल भी टोटली आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। ठीक है। सो कोई भी चीज जब बनाओ तो मेरे को आप खुद बताओ, ये आप देख के जज कर पा रहे हो या आप एनालाइज कर पा रहे हो ये क्या चीज है? नहीं सर। नहीं कर पा रहे ना, तो जब आप खुद नहीं कर पा रहे कोई चीज को एनालाइज, तो दूसरा बंदा तो डेफिनेटली नहीं कर सकता, या कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता ना। तो हमें एक्चुअली उन चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा, जब भी हम उसको कुछ कर पाएंगे। और वर्कआउट हम जब कभी तभी करेंगे कि हमें पहले चीज़ों के एलिमेंट्स के बारे में पता होगा, है ना। तो जैसे हमारी कितनी क्लासेस हुई हैं अभी इसकी? कितनी क्लास हुई हैं? तीसरी चौथी क्लास है शायद की, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है। टूल भी मेरे लिमिटेड हुए हैं, पेन टूल हुआ है, टेक्स्ट टूल हुआ है, लाइन टूल हुआ है, बॉक्स टूल हुआ है, इतना ही हुआ ना ऊपर से बस। ये यस छः सर। सात टूल ही तो हुए टेक्स्ट हैं। टूल। यहाँ तक हो गया ना हमारा, ये यहाँ तक हो गया था हमारा, बॉक्स तक ये नहीं हुआ। नहीं, बॉक्स नहीं हुआ सर अभी। तो बॉक्स नहीं हुआ तो बॉक्स बना के कैसे ले आए फिर आप? सर ये गेम खेलने बॉक्स मेरे था ना साथ? यहाँ। आई डोंट नो सर। तो फर्स्ट में समझाया था ना, सिलेक्शन करना एक एक ग्रुप के अनुसार है, तो वही बॉक्स लिए थे सारा। तो बॉक्स नहीं सिखाया मैंने, टेक्स्ट टेक्स्ट सिखा दिया। ये यस टेक्स्ट सर। बता दिया, टेक्स्ट में मैंने आपको खाली वो बताया ना, अभी नॉर्मल टेक्स्ट बताया ना, पैराग्राफ टेक्स्ट नहीं बताया ना अब तक। नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो, लेकिन जो भी आपने बनाया है, लेकिन कोई भी चीज बनाओ, अगर लिमिटेड चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपको मैंने पेन टूल बता दिया, तो पेन टूल की हेल्प से आप ये बना सकते हो। एक अच्छा एनिमेशन, वो सॉरी, एक अच्छा ग्राफिक आप डेवलप कर सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक गुड ग्राफिक, नॉट लाइक अंडरस्टूडेबल ग्राफिक, ये मैं नहीं समझ सकता क्या बनाया आपने। ठीक है, तो इस चीज को समझना है वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है। यस सर। सो मैं देखो इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको रेक्टिफिकेशन करना मीन्स दोबारा एक चीज को क्रिएट करना, क्योंकि आपने जिम लिख दिया है, उसके पीछे वो बॉक्स सर्कल लगा दिया, आई डोंट नो, फिटनेस फिटनेस फिजिकल फिटनेस, आई डोंट नो कि बना क्या है। अभी सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज को डिजाइन कर रहे हो, तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। लाइक मैं कोई भी चीज लिख रहा हूँ, मैं एक मैगजीन की बात कर रहा हूँ, तो एक मैगजीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लोगो, कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी के ऑफर्स, फ्रंट का पेज का कवर की बात कर रहा हूँ अगर मैं कहीं रखा हुआ है। ठीक है, ऑफर भी नहीं लिख सकते, तो एटलीस्ट उसकी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, डिटेल्स, एड्रेस, लाइक एड्रेस, फ्रंट पेज पे वैसे होता नहीं है, बैक पे लिखते हैं एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट ईमेल, ईमेल, वेबसाइट। ऑनर, ऑनर नेम नहीं आता फ्रंट मैगजीन पेज पे। हाँ, मैं ऑनर नेम, लाइक अगर जो ट्रेनर्स नेम है वो आप डाल सकते हो, जो ट्रेनर है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ट्रेनर्स कि फोटोज डाल सकते हो यहाँ पे, पिक्चर्स, ऑल्सो यूज द नेम्स। ठीक है, उनका छोटा छोटा लाइक टेक्निक या टिप्स, सोशल मीडिया सिंबल। सोशल मीडिया सिंबल्स। और मैगजीन की तरह से सोचो, एक मैगजीन को अगर मैं एनालाइज करूँ, चलो खोल लेते हैं, काम करते हैं, गूगल पे जाके मैगजीन कवर को एनालाइज कर लेते हैं, एक थोड़ा सा हमारा सोशल एक्टिविटी भी हो जाएगी। मैं गया यहाँ पे, मैंने लिखा MAGAZI यानी मैगजीन। लो जिम, मैं काम करता हूँ जिम, जिम का डालता हूँ, जिम मैगजीन कवर ना, वही डालता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा और कन्वीनियंट होगा उस चीज़ को एनालाइज करना। इमेजेस पे गया, ठीक है, पहली इमेज ही खोलता हूँ, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके जो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, उसने प्रोडक्ट भी डाले हैं आजू बाजू। ठीक है, प्रोडक्ट डाले हुए हैं उसने, कंपनी का हमने लोगो लगा रखा है। ठीक है, ये देखो उसने एक टैगलाइन, या फिर आप बोल सकते हो पाइपलाइन, टैगलाइन या फिर पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है? बेसिकली मूवमेंट की, मतलब पहले क्या होगा, मसल फिटनेस, उसके बाद क्या बन जाएंगे हम, थोड़ा सा वो। ठीक है, बाकी आपने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें। इसमें आपको पता नहीं ये ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
अपनी चीज़ों को एनालाइज करना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे आएगी। जब तक सर आप सारे एलिमेंट्स को एक लाइन से अरेंज नहीं करते, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अरेंजमेंट या कौन से एलिमेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं। अभी जब तक आपने क्या किया, आपने नॉर्मली लोगो एक इंपोर्ट कराया और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करते। सबसे पहले आप सारे एलिमेंट्स को नोट डाउन करो, उसके बाद रेफरेंसेस नेट पे गो थ्रू करो। ये जैसे मेरे रेफरेंसेस हैं खूब सारे, यस आप सर। उनको गो थ्रू करो। सर मैंने ये मतलब चेक नहीं किया था एक बार नेट पे जाके कि मतलब हाँ, तो उसके। बिना रेफरेंस के अगर आप कोई भी चीज बनाओगे, बिना आइडिया के कोई भी चीज बनाओगे, तो वो बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपने यस उसकी सर। स्टडी नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी। तो आप बिना पढ़ाई के आप उस पर लगे हुए हो बनाने में। तो मैंने यस सर, देखो इसीलिए अभी वजह से स्टडी शायद करा, मेरे से अच्छा नहीं बन पाया। मैंने आपके सामने ही बट स्टडी करा, आपके सामने स्टडी करके देखो कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपकी पोस्ट उसकी मैगजीन कवर के लिए लिख दिए। इसमें लॉट ऑफ पॉइंट्स आ गए जो आपके उसमें मिसिंग है। जब आप सारी इन सारी चीजों को इम्पोर्ट करा लोगे उसके अंदर, तो आपका मैगजीन कवर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा, है ना। तो ये कौन इम्पोर्ट कराएगा? आप ही तो इम्पोर्ट कराओगे, तो दूसरा बंदा थोड़ी ना इम्पोर्ट कराएगा इस चीज को। क्लियर? तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि हमें मैगजीन कवर के यस अंदर क्या 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 रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीजें हमें जब यस तक आप सर। मैगजीन कवर में नहीं डालोगे, आपका मैगजीन कवर कभी अच्छा नहीं बनेगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये वीक हैं। यस सर। सर मैंने एक बार नेट पर चेक नहीं किया ना सर, इसी वजह से मुझे जैसा लगा मैंने वो ठीक है, मैं ये जो मैंने आपको दिया, आपको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये आपको दे दे रहा हूँ, आपके हेल्प करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। सर बैकग्राउंड कलर चेंज करना बता दीजिएगा। बैकग्राउंड लेयर बनाओ, चेंज कर दो। इसमें कितनी लग रही है नॉर्मल? अब आप जो मैंने आपको नहीं पेन होता टूल सर बताया मेरे है, से। किसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपको बताओ। सर इसी का, जैसे मेरा पीछे वाइट दिख रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? पूरा शेप बना लो एक बढ़िया सा, वेरी गुड। एक सिंपल सा बड़ा सा शेप बनाओ और उसमें डाल दो जो भी आपको डालना है, हो जाएगा चेंज। ठीक है, सेलेक्ट करो, सेंड टू बैक, वेरी गुड। राइट क्लिक किया, अरेंज, और सेंड टू बैक कर दिया उसको, पीछे चला गया। कलर जो डालना आप डाल दो। ठीक है, जो भी आपको कलर डालना हो कलर पिक करो, डाल दो उसमें। और बताओ सर वाइट बना दो इसका। वो लोगों उन्होंने वाइट ले रखा है, मैं उसमें लिया ये रखा, ट्रांसपेरेंट नहीं ना, उतना एरिया उन्होंने ले रखा है। इसको सेलेक्ट करके कलर को फिल कर दो, वाला कलर डाल दो, ये लो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। और किसी ने काम, ये किसका काम था? तनु आप ज्वाइन हो गए हो? यस सर। हाँ तनु, अपना काम दिखाइए, आप शेयर कीजिए। राजन नहीं आया? सर मेरा भी वैसे ही कुछ बना है, वैसा कुछ कोई खास बात अच्छा नहीं, दिखाइए, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी हो मैटर नहीं करता। अपनी साइड से हम क्या चीज प्लान कर रहे हैं वो मैटर करता है। एक सेकंड सर। शेयर कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं कर रही हूँ सर। नेटवर्क कनेक्टेड है, अपना फोन का नेट चलाओ। फोन का नेट कनेक्ट नहीं है। फोन खोलिए, फोन का है आपका? इसमें नेट चल रहा है फोन में? नहीं चल रहा, वो कनेक्ट नहीं है। तो व्हाट्सएप खोलो अपना। चल रहा है, फोन में नहीं चल रहा। फोन में एक काम करो, रिकनेक्ट करो। ये लॉक खोलो। तेज दो।
ठीक है, ये बनाया आपने साइकिल? यस इसमें बनाया क्या है? सर, इसको अलग कैसे करेंगे? इसमें बनाया आपने कुछ? मेरे को तो लग भी नहीं रहा कुछ बनाया। साइकिल कहाँ है? साइकिल को पढ़ दूँ? सबका ताला खोल लूँ? डेटा कहाँ है? डेटा तो है, दिख क्यों नहीं रहा ये? एक लेयर पे ये बनाया है। सर सबको ताला खोलना होता है, कलर फिट करने के लिए सर। बिल्कुल खोलना तो पड़ेगा, बिना खोले थोड़ी ना दिखाई दे जाएगा। जो ओरिजिनल तस्वीर है सर, उसको साइड में रख, उसमें से कलर फिल करेंगे इसे। सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब में पहले थोड़ा थोड़ा कलर डाल देता हूँ, तभी मेरे को कुछ विजिबिलिटी नजर आएगी, क्योंकि आपने किया क्या, साइकिल तो आपने बनाई है। ठीक है, अब चीज़ों को एनालाइज करना बाकी है। सर इन सबको सेलेक्ट कैसे किया आप? कुछ नहीं, ऐसे करके ड्रैग करा, सेलेक्ट हो गया। किसी भी लेयर पे सिलेक्शन कुछ, टूल लेके? अगर किसी लेयर पे कुछ बना हुआ है और हमें दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा बटन होता है, हम उस पर जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कुछ है या नहीं है। जैसे लेयर पे कुछ नहीं है, देख सकते हो आप, तो उनको यस डिलीट कर सर। दो। ठीक है, डिलीट करने के लिए बटन मेरे को डिलीट कर दूंगा। इस पर कुछ है नहीं है, इस पर क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सर ने कुछ चीज़ें बनाई है, जैसे कमलेश कुछ बना के लाया है, तो देख रहे हो आप चीज़ों अंदर से कट 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 दिखाई दे रही है। ठीक है, हमें इसको भी मैनेज करना है और दूसरी और चीज़ों को भी मैनेज करना है। तो हम एक काम करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम चीज़ों को लेके चलते हैं। ये पता नहीं इस लेयर पे क्या है। अच्छा, इसमें कलर फिल नहीं हुआ है ना अभी। ठीक है, इन्होंने बनाया है, अच्छा बनाया है नो डाउट, लेकिन अब चीज़ों को इनको ब्रेक करना नहीं आया है। अभी ब्रेक करना मैं बताऊंगा इनको, कोई चीज़ को बनाते कैसे हैं। ठीक है, मैंने इमेज खोली, पहली लेयर बनाई इन्होंने, पहली लेयर बनाई साइकिल की हेड की। तो पहली जो लेयर आपने बनाई है ना साइकिल की हेड की, ऐसे नहीं बनाते। कलर ठीक है अलग है, तो पहले पूरी शेप बनेगी। ठीक है, चलो आपने अलग था, शॉर्टकट के लिए आपने बना ली, दूसरी शेप बना दी, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं है। क्या नहीं है? ब्लेंडिंग नहीं है। तो कलर कैसे, पहले तो कलर फिल करना सीखो। पहले इसको कर दो ब्लैंक। क्या कर दो? ब्लैंक। यहाँ से मैंने आई ड्रॉपर टूल या पिक किया और सेलेक्ट नहीं है, पहले तो शेप सेलेक्ट करो, शेप को सेलेक्ट किया, इसको ब्लैंक किया, कलर आई ड्रॉपर टूल पिक किया, इसको कलर फिल कर दिया, आ गया मेरा कलर। दूसरी चीज, दूसरी लेयर को भी ऐसे खोलूंगा, उसको भी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा ब्लैंक और यहाँ से पिक करूंगा कलर और कलर कर दूंगा फिल। क्लियर है यहाँ तक? अभी दूसरी चीज, अब मैं सारी शेप को बंद करता हूँ। ये दिख रहा है आपकी शेप कैसी बनी है? ये आपकी शेप है और ये ओरिजिनल है। अपना डिफरेंस देख लो। यस सर। ठीक है, अभी डिफरेंस क्यों है ये समझते हैं। पहले दोनों चीज़ों को मैं कर देता हूँ ब्लैंक। क्या कर दूंगा? ब्लैंक। मैं दोनों को बंद कर दिया, लेकिन बंद करने के बाद प्रॉब्लम क्या है, दिखाई नहीं देता। या तो आप उसको ब्लैंक कर दो, क्या करोगे? मैं वापस अभी कलर कभी फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस इन दोनों को क्या कर देता हूँ? ब्लैंक। ठीक है, मैंने दोनों को खाली कर दिया, इसको भी मैं खाली कर देता हूँ। ठीक है, शेप को सेलेक्ट करूंगा, शेप सेलेक्ट करने के बाद दिखाई दे रही है। ठीक है, मैंने इसको जूम किया। अभी आप देखो, मेरी जो शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग अगर आप चाहोगे तो यहाँ पॉइंट्स जो हैं उतने अप्रोप्रिएट नहीं बने हैं। देखो, सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा और मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पिक्सल टू पिक्सल उसमें वर्क नहीं हो रखा है। ये कॉर्नर नहीं बनेगा, ये बनेगा सॉफ्ट। ये भी कॉर्नर नहीं बनेगा, बनेगा क्या? सॉफ्ट। जहां कॉर्नर बनेगा वहां कॉर्नर बनेगा, जहां सॉफ्ट बनेगा वहां सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ कॉर्नर की जरूरत है तो कॉर्नर बनाओ, सॉफ्ट की जरूरत है तो सॉफ्ट बनाओ। ठीक है, ठीक है, मेरी शेप बन गई। अब मैं एक्चुअली में इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। दूसरी शेप खोलूंगा, दूसरी शेप पे क्लिक करूंगा, दूसरी शेप का पॉइंट उठाऊंगा, उसमें शेप देखूंगा, ऑटोमेटिक कलर फिल कर देंगे। ऑटोमेटिक की मतलब उस पर क्लिक किया फिर फिल हो गया। अभी शेप मेरी ऐसे है, देखो ये बैंड जा रहा है, शेप ऐसे, तो ये थोड़ा शेप या तो एक को आपको ओवरलैप करके चलना पड़ेगा। अगर आप ओवरलैप नहीं करोगे तो आपको ब्लेंडिंग्स नहीं दिखाई देंगी। क्या नहीं दिखाई देंगी? ब्लेंडिंग्स। वो ब्लेंडिंग करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ब्लेंडिंग मीन्स? एक लेयर को दूसरी लेयर का दे, दोनों लेयर दिख रही है आपको, ये और ये। यस सर। इन दोनों में गैपिंग आएगा तो शेप खराब होगी, यस कट दिखाई देगा वहां पे, तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं अगर मेरी ये शेप डाउन में है तो पहली बात तो मैं शेप को एडजस्ट करूंगा। ठीक है, एक शेप को पहले एडजस्ट करो, पहले मैं किसी भी एक शेप को एडजस्ट कर रहा हूँ तो एक शेप को एडजस्ट करो। मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, हैंडल्स आ गए मेरे पास। इस हैंडल को ब्रेक करना, ब्रेक कर लो आप, आपकी चॉइस है। यहाँ पे हैंडल पे क्लिक करो, ये ब्रेक हो गया। ठीक है,
ठीक है, ये बनाया मैंने। और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और इसको थोड़ा सा क्लोज लेके आऊंगा और इसको सॉरी वापस वाले को सेलेक्ट करूंगा, इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, इस वाले हैंडल को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले पॉइंट को एडजस्टमेंट की जरूरत है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इस पे क्लिक किया, कर्वी हैंडल आए। ठीक है, अभी देख रहे हो यहाँ से जैसे कर्व करा, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यहाँ में प्रॉब्लम को मैनेज करना है, क्रिएट नहीं करनी। तो या तो आप इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे डाउन करके, थोड़ा डाउन किया और इसको थोड़ा सा अप कर लो। मेरे को प्रॉपर ब्लेंडिंग चाहिए, चाहे कोई भी पॉइंट शेड हो, कुछ भी करो, फुल फ्रीडम है, कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है आपको ऐसे करना है। बस कट नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए? कट। ठीक है, ये मेरा ब्लेंड हो गया। नेक्स्ट मैं शेप पे चलूंगा। ठीक है, अगेन इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा, कलर फिल कर दूंगा। देखो मेरे को करने में कितना टाइम लगा और आपने 2 मिनट में कर दिया था। अब इसको मैं पीछे ले जाऊंगा तो कैसे ले जाते हैं पीछे? कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक। अब हमें देखो हाँ शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं ब्रैकेट वाले, मैं तो इसके ब्रैकेट के साथ काम कर लूंगा। सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट दबाया। अभी देखो नई लेयर, ये लेयर है, ये काम नहीं करेगी क्योंकि ये वो काम करता है हमारा आइसोलेशन मोड पे। आपको यहाँ पे मैनुअली करना है तो क्लिक करके ड्रैग कर दो, इसको डाउन में डाल दो, चला गया पीछे। अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक कट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कट। देखो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, दिख रहा है, दोनों जगह कट आ रहा है। यस सर। ठीक है, इस कट को कौन मैनेज करेगा? हम मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करते हैं? देखो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, और इस वाले पूरी शेप चली गई ऊपर। हमेशा याद रखो पॉइंट टू पॉइंट वर्क कर रहा हूँ तो पॉइंट जाए, शेप ना जाए। ठीक है, ये गई शेप मेरे ऊपर और ये वाली शेप जाएगी मेरी नीचे। सी दिस, मैं हैंडल चलाना। हैंडल का ही काम है पूरा। अब देखो इसकी स्मूथनेस देखो और अपने वाले की स्मूथनेस देखो जो पहले थी। मैंने शायद डिलीट कर दिया, अगर चाहो तो मैं इसको सेव करके दोबारा ओपन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे इस सारी पूरी चीज को हमें मेंटेन करना है। क्लियर? तो आपने जो शेप बनाई है, देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है शेप को एनालाइज करना। मैं एक एक करके सारी शेप दिखाऊंगा आपको। जैसे आपने ये दूसरी शेप बनाई, ये पूरी शेप आपने एक साथ बना दी है। ये पूरी शेप एक साथ नहीं बनेगी। ये तिल्ली वाली जो शेप आपने बनाई है पूरी नहीं, तिल्लियां अलग बनानी है अंदर की। पहिया एक होता है तो पहिया एक ही बनाना है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। पहिया अगर एक है तो पहिया एक ही बनेगा, तिल्ली अलग अलग है तो तिल्ली अलग अलग बनेगी। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट में बोलता हूँ, एक है तो एक बनेगा, ये उसके साथ ही बनेगा तिल्ली के साथ। ये सर्कल पूरा होता है तो पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, ये ऊपर से अलग से लगाया जाता है तो अलग से लगाया जाएगा। ये पता नहीं, ये पेंडल है, पेंडल साथ में ज्वाइंट करो, उसकी जरूरत नहीं है अलग से करने की। देखो पहिया आपने पूरे साथ बनाया ना तो एक साथ ही तो है ये पूरा, क्या दिक्कत है इसमें? ये क्या चीज निकल के आ गई इसमें? ये सही करो इसको, ये पॉइंट बाहर क्यों आ गया? इसको डिलीट करो, इस पॉइंट की नीड ही नहीं है, हटाओ इस पॉइंट को, अपना सही हो जाएगा। बस इसको एडजस्ट कर लो। ये अंदर का है, तिल्लियां हैं आपने एक साथ बनाई है लेकिन अलग अलग बनेगी, सारी शेप अलग बनेगी। देखो आपने एक ही शेप पे सारा पेल दिया है, एक शेप पे नहीं पेलता। मेरी तिल्ली बॉक्स में एक लगेगी, फिर उसकी कॉपी करके चारों तरफ रोटेट करके लगा। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको, भूल गए शायद आप। और ये इसका कॉलर एक सेम था इसलिए जरूरत ही नहीं है सेम से, उससे क्या मतलब थोड़ी ना कल को मैंने बोल दिया मेरी तिल्ली टूट गई है तो अक्सर सारी तिल्ली तोड़ दोगे? एक तिल्ली तोड़ने के लिए बोला मैंने, एक तिल्ली निकाल दूंगा सपोज मैं बोल रहा हूँ। सर इसमें लेयर बहुत बन जाएगा। तो बनने दो ना, तुम्हारे पैसे लग रहे हैं लेयर बनने से, खर्चा थोड़ी ना आ जाएगा इसमें कोई। ये पैसों में आती है, फ्री में है भाई ये, इसको जितने मर्जी यूज करो। एक मतलब भैया इसको भी जोड़ना है। ये बनाया जी, ये एक तिल्ली हो गई, बस इसको लगाओ यहाँ पर छोटा मोटा करके, जैसे भी एक एडजस्ट करके देख लो, फिर उससे सारी कॉपी बना लो। ये एक तिल्ली मैंने बना दी।
क्या बनाई, एक तिल्ली। अब इसकी कॉपी ले लो, इसको रोटेट करके लगाते रहो जगह जगह। ये रहा, रोटेट करो, इसको लगा दो दूसरी जगह से। अब इस पर देखो, तुम्हारा सर्कल प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से तो होगा ही नहीं कभी प्रॉपर। क्योंकि तिल्ली को जब मैं देखो, मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये रहा बॉक्स मेरा, कहाँ गया ये वाला, मैंने प्रॉपर इसको अंदर डाला है। अब मैं अपनी तिल्ली हटा दूं ना, ये देखो मैंने तिल्ली हटा दी, मेरा बॉक्स प्रॉपर अंदर है, मेरी शेप प्रॉपर दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी तिल्ली का बॉक्स ही सर्कल बराबर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है, जब हम पूरी शेप को प्रॉपर लेके चलते हैं तो प्रॉपर ही लेके चलना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, सही हो जाएगा ये। हाँ सर, टाइम तो हम दे ही रहे हैं, टाइम ही टाइम है हम लोगों के पास, एक दिन ये टाइम हमें खा जाएगा। सर एक मैंने बटरफ्लाई सेंड किया, वो एक बार चेक करिए। अभी मैं चेक करता हूँ, पहले इनका मेरे को पूरा, ये यही है कि दोनों में, ठीक है। आपने क्या बोल रहे हो आप? सर ये बटरफ्लाई, सर इसमें मैंने कलर फिल नहीं किया, बाहर निकाल ठीक है, के अभी देखता हूँ। कलर ये फिल कैसे श्री, करें? ये कौन है श्री? मैगजीन मेरा है सर। अच्छा, आपका ये। ये क्या बनाया? सर एक कार्टून कैरेक्टर का ट्रेस किया था, उसके बाद उसी को इस पे डाला, बट ये अलग से नहीं हो पाया, वो पूरा का पूरा ही कलर आ गया। आपने जो बनाया है वो बेसिकली, जैसे आप, मैं देख रहा हूँ, वो शेप्स तो आपने यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं किए हैं, सारी शेप आपने यूज़ की हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने, मैं इसका बैकग्राउंड ना पहले बंद करता हूँ, उसका बैकग्राउंड कहाँ है? सर उसका बैकग्राउंड ही तो पहले ये सोच रही थी कि अलग से इसको डालूंगी, बट ये फिर पता नहीं कैसे इसमें सिर्फ कार्टून पे कलर नहीं फिल हो पाया, इसलिए उसको पूरा में फिल कार्टून पे करना। फिल कहाँ से होगा? आपने कोई भी शेप उसकी ओपन बनी नहीं है, सब क्लोज शेप्स हैं, वो अब सब ओपन शेप में, क्लोज है ही नहीं कोई। मतलब सर देखो, जब भी कोई शेप हमारी बनती है, आपने ये जो शेप है, ये शेप ओपन शेप है, इसकी क्लोजिंग का है, ओ पेन टूल से इसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना। यस मैंने इसको पेन टूल लिया, ये यहाँ पे क्लिक किया, अब इसको मैं क्लोज करूंगा, अभी तो तभी तो उसमें मैं कलर फिल कर यस सकता सर, हूँ। यस आपकी कोई भी शेप क्लोज नहीं है, अब पता नहीं कोई है या नहीं है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। एक शेप ये दिख रही है मुझे क्लोज, स्ट्रोक बनाया खाली, ठीक है, तो ऐसे बनेगा ना, हो तो रहा है। लेकिन अभी आपने शेप थोड़ा सा गलत दे रखी है, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको। लेकिन सर एजेस, उसके पाँव नहीं बनते हैं सर सही तरीके से, पाँव के ये मेरे को नहीं इसकी ओरिजिनल तो दिखाओ, तभी तो मैं पाँव बताऊंगा आपको इसकी original है। आते। मैं दिखा रही हूँ सर। हाँ, मुझे ओरिजिनल भेजो पहले, बाकी का देख रहा हूँ इतने में। ये किसका है बटरफ्लाई? मेरा सर। ये क्या है? सर मैं इसको मतलब वो किया हूँ, बट इसको बाहर निकाल के इसके अंदर कलर फिल करना था मेरे कहाँ है से। इसमें ऑब्जेक्ट? कहाँ है सर, बनाया है? यस सर। अलग लेयर पे क्यों नहीं बनाया? अलग लेयर पे बन नहीं रहा था सर मेरे से, वो भी भूल गया था मैं सर, वो भी बता दीजिए अलग अरे लेयर पे कैसे बाबूजी, बनेगा। ऐसे नहीं चलेगा काम। एक ही शेप बनाई बस ये पूरे दिन में? नहीं सर, और भी है मेरे पास, सब ऐसा ही है तो फिर सब कहाँ है? इसमें फिनिशिंग भी नहीं किया आपने, फिनिशिंग भी नहीं किया आपने इसमें। आपने जो शेप बनाई है, अगर आप इस शेप को देखो ध्यान से, तो इस शेप Yes, के sir. अंदर फिनिशिंग नहीं है। आपने पॉइंट्स तो बहुत यूज करे, लेकिन फिनिशिंग कहाँ है? देखो, कहीं से बाहर निकला पड़ रहा है, कहीं से ज्यादा अंदर चला गया है। ये देखो, ये देखो, कर्विंग नहीं है पॉइंट्स के अंदर, पेलम पारी चल रही है बस ऐसे, जैसे मेरे को जबरदस्ती किसने काम दे दिया हो। ये देखो, शेप भी पूरा नहीं कंप्लीट करा, आधा ही शेप पड़ा हुआ है, ओपन पॉली पड़ी हुई है। क्या करूं मैं इसका? अधूरा है ना ये, अब ये कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो उसमें कलर फिल होगा। फिर बोल रहे हो कलर फिल नहीं हो रहा है अब। सर ठीक है, पूरा हो जाएगा वो। क्या जरूरत ही नहीं है आपको ये वाली शेप बनाने की, ये तो बाद में आप किसी से स्ट्रोक से भी बना सकते हो। सर तो फिनिशिंग बता दीजिए थोड़ा सा। इससे पहले मैं फिनिशिंग ही बता रहा था, वैसे 5 मिनट पहले अगर रिमाइंड करो तो मैंने फिनिशिंग ही बताई है। क्या नाम है, कमलेश की फाइल में फिनिशिंग ही बता रहा था। कर क्या रहा था, यही तो कर रहा था। यहाँ टूल लिया, इसमें क्लिक किया, इससे किया, थोड़ा सा यस सर। स्मूथनेस लाया, सेंटर किया, क्या बताया, फिनिशिंग ही तो थी वो, और कुछ थोड़ी ना था। क्या और कुछ था? नहीं सर। तुम्हारा मन नहीं है वो, लग रहा पढ़ाई वढ़ाई में। क्या नाम है, दिव्यांशु? यस सर। दिव्यांशु, ऐसे नहीं चलेगी मार्केट, मतलब ये फिनिशिंग ही तो है। अब कर नहीं रहे वो काम, मुझे लग रहा है।
घर गए हो ना तुम? नहीं सर। तो ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? ऑनलाइन अच्छा लग रहा है ऑनलाइन? नहीं सर, क्या हो गया? कुछ नहीं सर। सर आप हैंडल बोर्ड मैं कर लूंगा सर फिनिशिंग। मेरे से सर हैंडल एक बार बता दीजिए। हैंडल शेप पे क्लिक करते ही हैंडल आ जाएगा बिल्कुल पॉइंट्स आएगा, पे। दिखाया ना ये रहा। लैपटॉप पे हम लोग को बताएंगे। माउस यूज करो ना, लैपटॉप पे किसने यूज करने को कहा? मैं भी तो माउस यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप पे नहीं होते यार काम। ऑफिस में मिलेगा माउस। ऊपर होगा, पूछ लेना एक बार, देंगे। अगर आपकी शेप का पॉइंट प्रॉपर जगह पे रखा हुआ है तो उसकी शेप कर्व के अंदर बहुत तगड़ी बनेगी। अगर आपका शेप का पॉइंट प्रॉपर जगह पे है ना तो आपकी शेप को खराब करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। प्रॉपर शेप बनेगी, मतलब ही नहीं बनता खराब बन जाए। नेट सही से नहीं चल रहा है सर मेरा, इस वजह से सही से एक्चुअली क्या है सर, ये पूरा जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये पूरी चीज जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वेक्टर आर्ट, ये पूरी आपका डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपकी हार्ड वर्किंग पे। पूरा जितना आप इसमें मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका ये पेन टूल सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज आप मुझसे ये रोज यही बोलोगे, क्योंकि मैं अराउंड 3 क्लासेस 4 क्लासेस हो चुकी है और ये बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा हैंडल्स को मूव करने की ट्राई करो, वो अपने आप नहीं चलेगा, आपको चलाना पड़ेगा। सर आइसोलेटर का यूज कहाँ होता है सर? आइसोलेशन का, आइसोलेशन लेयर का, इसका सर आइसोलेटर का, आइसोलेटेड इमेज का ना, जो मैं यूज कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का, इलस्ट्रेटर का, इलस्ट्रेटर का यूज आपका जितने भी ग्राफिक्स हो गए, वेक्टर ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए होता है। वेक्टर ग्राफिक्स हो गए, इल्यूजन ग्राफिक्स हो गए, सर फोटोशॉप, फोटो रास्टर इमेज, इमेज को एडिटिंग करने का सॉफ्टवेयर है वो, इमेज एडिटिंग एंड कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। सर एक आता है InDesign। InDesign आपका जो होता है वो आपका बुक्स एंड मैगजीन कवर एंड न्यूज़पेपर वगैरह बनाने के लिए। सर मैं कैटेगरी वाइज डिफाइंड। क्या बोल रहे हो आप? कर लूंगा सर मैं फिनिशिंग। समझा नहीं मैं आपको क्या बोला? सर मैं फिनिशिंग कर लूंगा इसकी सर हैंडल से। कर लोगे ना, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। मैं तो बस बहुत सर मजा आ रहा पॉइंट पे है। क्लिक करते ही सर हैंडल मतलब शो होने लगेगा ना। हाँ, नहीं होगा तो यहाँ से शो करो, ये रहा बटन, कितना बड़ा बटन है देखो। ओके सर। मजा आ रहा है काम करने में। इस पॉइंट की नीड नहीं है, माइनस करो इसको, हटाओ। अननेसेसरी पॉइंट लोगे तो शेप भी अच्छी नहीं बनेगी, यही बता दूं। लिमिटेड पॉइंट लोगे, पता चलना चाहिए पॉइंट कहाँ पे जनरेट होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता चलेगा आपको, अननेसेसरी शेप बनाते रहोगे, वो पॉइंट भी खराब करेगा आपकी शेप को। जहाँ एक पॉइंट आना चाहिए आप 5 पॉइंट लगा रहे हो, तो वो शेप खराब ही होगी ना। फिर आप सोचते अरे यार क्या हो गया। अब इन्होंने शेप लॉक नहीं करी है, इसलिए वो भाग रहा है बार बार। ये देखो उसी लेयर पे चिपके हुए हैं। पेन टूल की प्रैक्टिस करो सब लोग, 10-10 20-20 इमेज रोज बना के लाओ, तभी कुछ हो पाएगा जिंदगी में, वरना तो हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और दुनिया आगे चली जाएगी। हेलो जी भैया बोलिए। किसका नेट नहीं चल रहा आज? तन्नू आपका नेट नहीं चल रहा? हेलो तन्नू, आर यू देयर? कोई बात नहीं है, तो शायद अवेलेबल नहीं है, उसका नेट नहीं चल रहा है। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, रिकॉर्डिंग से उनको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट किसी को?
नो सर। फिनिशिंग हो जाएगी? यस सर। तो बिना फिनिशिंग जब तक नहीं होगी मैं आगे भी नहीं जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि फिनिशिंग सर बहुत ज्यादा जरूरी सर है। एक बार बोलिए। पॉइंट पे क्लिक करके बता दीजिए सर, हैंडल्स हाँ हाँ, मतलब। पूछिए, डाउट पूछिए, डाउट कहाँ क्लिक करना है बताओ। सर मैं एक बार किसी पॉइंट पे। यस तो सर। मैंने क्लिक किया पॉइंट पे। और हैंडल सर ये जो बाहर दिख रहा है ये पॉइंट, ये दोनों हैंडल्स हैं। कुछ दबाते हैं सर? नहीं, कुछ नहीं दबा रखा। सर वो भेज दिया है फोटो, आप एक बार वो देख लो और इसके लेग्स बता दो। ये वाला है? मास्टर टिप्स। कौन सा वाला है? ये वाला है ना? ये भेजा आपने? मेरी स्क्रीन दिख रही है तन्नू आपको? ले जा रहे तन्नू मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो तन्नू, आई एम ऑडिबल? तन्नू, आई एम ऑडिबल? दिव्यांशु, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तन्नू को नहीं आ रही है शायद मेरी आवाज। कोई इमेज में भी जब जैसी वो आएगी मैं उससे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। बाकी अपना पॉइंट आपका क्या था दिव्यांशु, आप क्लियर कर लीजिए इतना। सर जैसे ये दोनों आपने पॉइंट पे क्लिक किया सर, तो इधर वो जो पॉइंट दिख रहा है वो दोनों हैंडल्स हैं। हाँ, अगर बाई चांस कोई हैंडल नहीं आता, सपोज मैं बोलता हूँ ये वाले पॉइंट पे मुझे हैंडल जनरेट करना है, क्या करना है? हैंडल जनरेट करना है, वो भी स्मूथ वाला। तो मैं कैसे करूंगा? ये देखो, ये हार्ड एज होती है, ये होती है मेरा सॉफ्ट पॉइंट। मैं इस पे कन्वर्ट करूंगा, ये कन्वर्ट हो गया। और सर ये मेरे होता से है पूछ रहे हो? अभी 2 सेकंड रुकना मेरे को तनु, मैं इनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो पॉइंट था इसमें मैंने क्लिक किया। पॉइंट पर क्लिक करने के बाद ये होते हैं मेरे हार्डर पॉइंट्स और ये होते हैं मेरे सॉफ्टर पॉइंट्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हार्डर सॉफ्ट हो गया, यानी स्मूथनेस आ गई इसमें, और इस स्मूथनेस को मैं खराब करना चाहता हूँ तो ये खराब हो गई, मतलब यार रिवर्ट हो गई जो पुराने जो आपको कॉर्नर क्रिएट करना है। तो मैं कहता हूँ मेरे को हार्डर सॉफ्टर ही चाहिए, स्मूदर मैं सॉरी सॉफ्टर ही चाहिए, हार्डर मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो उसके लिए कैसे करते हैं? ऑल्ट प्रेस करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करते ही इन हैंडल्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके रखना है सर। ऑल्ट होल्ड रखना है, प्रेस करके रखो, ओके चेंज हो सर। जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को स्मूथ ही चाहिए। जैसे आपने ये शेप बनाई, ये कॉर्नर जनरेट नहीं होना चाहिए, स्मूथ ही होना चाहिए। तो इस पर क्लिक कर दो, स्मूथनेस आ जाएगी आपको इसमें। ठीक है, आ गई स्मूथनेस। सेम इसमें भी इसको स्मूथनेस चाहिए, इस पर क्लिक करो, स्मूथनेस आएगी आपको, पूरी स्मूथनेस मिलेगी पूरी। ठीक है, पॉइंट की हर पॉइंट की एक स्पेसिफिक जगह होती है, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। ऐसा नहीं है वो आपको मैं बता सकता हूँ, वो कोई नहीं बता सकता आपको, मैं क्या कोई नहीं बता सकता। हर पॉइंट की एक स्पेसिफिक जगह होती है, वो उस पर ही रखा जाता है और वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ठीक है, ऐसे इस हैंडल को मैं एडजस्ट करता हूँ। ये देखो, ये सारी फाइल जो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको मिल जाएगी। तो अपनी फाइल पे जब आप देखोगे काम तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं किस हैंडल को कैसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने सारे डाउट जो है क्लियर कर लो, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये कई बार हो चुका है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा जो आपका डीप सेक्शन है, आपका पेन टूल का जो डीप सेक्शन है, अपने एंकर पॉइंट्स को मूवमेंट देने वाला या फिर उसको वो करने वाला, भी देखो मैंने इसको पूरा एडजस्ट कर दिया है। यू कैन सी दिस कि ये पूरा क्लियर हो गया, अच्छा दिख रहा है। अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है जिसको मेरे को एडजस्ट करना है। ठीक है, हैंडल को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मैंने ऑल्ट दबा के कोई भी हैंडल नहीं छेड़ा। जो ऑल्ट दबा के छेड़े सिर्फ जहां कॉर्नर जनरेट करने थे वहां पे छेड़ा। जैसे इस वाले पॉइंट को आप देखोगे, यहाँ कॉर्नर बना हुआ है, बट यहाँ की इमेज देखोगे स्मूथ है। तो स्मूथ करने के लिए कन्वर्ट टू स्मूथ पॉइंट, इस पे स्मूथ करो, इसको भी स्मूथ करो और इसको भी स्मूथ करो। आगे का पॉइंट और पीछे का पॉइंट दोनों स्मूथ होने चाहिए, तभी आप उसमें अच्छा कुछ रिजल्ट ला सकते हो। मैंने इस पॉइंट को यहाँ रखा। सर मैंने एक और जो बनाया था सर वो सेंड किया, वो देखिए सर, वो थोड़ा सा सही बना है। ठीक है, अभी देखो ये वाले पॉइंट देखो कितना स्मूथ हो गए हैं। अब अच्छा लग यस रहा सर, है ये देखने तो में? कल ही तैयार यस सर, ये तो अब मैं कर लूंगा। अगली बार जो बनाऊंगा सर मैं हैंडल्स वगैरह सब चेक ठीक करता है, एक मिनट, तनु का थोड़ा डाउट हो रहा है, उसको क्लियर कर देता हूँ। तनु, आर यू देयर? यस सर। हाँ तनु, आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर वो भेजा है मैंने, ओरिजिनल फाइल भेजा है उसके। अच्छा ठीक है, ये वाली जो फाइल बोल रही है, ये वाली। हाँ हाँ, इसमें जो भी लेग्स बने हुए हैं ना सर, इस टाइप की फिनिशिंग नहीं आ पाती है मेरे से।
लेग्स बने हुए हैं। देखिए लेग्स इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा कि लेग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेग्स इंपॉर्टेंट है, बट लेग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक, आपका बेस। अगर आप अपने बेस को ही देखो तो आपका बेस उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं बेस की बात करूं तो आपका बेस ही उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इमेज है। सी दिस, मैं आपको दोनों से कंपेयर करके दिखाता हूं। मैंने हेलो। ये सी, हाँ ये देखिए आप दिख रहे हैं आपके उसमें स्मूथनेस, और खाली मैं आउटर एज की बात कर रहा हूँ। अगर आउटर एज में सारे इसको कंट्रोल ले करके अंदर वाला डेटा को हाइड भी कर देता हूँ, मैंने यहाँ से सबको हाँ सेलेक्ट किया। हाँ समझ गई सर। तो अंदर बट वाला सर डेटा, वो इसी के नहीं, बाकी भी जगहों पे इतने छोटे सा चीजें बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पेन टूल से नहीं बन पाता। तो क्योंकि आप ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, आप तो पॉइंट्स पे नहीं खेल रहे। जैसे अभी आज पूरा जो सेशन है, मेरा पूरा सेशन पेन टूल पे गया है, और पेन टूल में भी पॉइंट्स एडजस्टमेंट पे गया है। जब आप पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हो या पॉइंट को क्रिएट कर लेते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू एडजस्ट योर पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन टूल। किसी भी पॉइंट को क्रिएट करने के बाद डायरेक्शन टूल से जब तक आप उसको एडजस्ट नहीं कर देते, मैं तो कह रहा हूँ आज आप एक काम करो, सिर्फ एक ही शेप बनाओ, जब तक आप उसको परफेक्ट नहीं बना लेते आप आगे मत बढ़ना। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे लेयर्स को बंद करता हूँ, मैं आपकी शेप को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं आपकी शेप को इंपोर्ट करा रहा हूँ। ये रहा मेरा शेप, ये मैंने ट्रैक करा और ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया। ठीक है, ये मेरा इंपोर्ट कराया। नई लेयर लेता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने नई लेयर ली, इसको एम्बेडेड किया, ये मेरी शेप। अब मैंने एक चीज ठान ली कि मेरे को पहले बनानी शेप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शेप। मैं बहुत छोटी शेप लेके चल रहा हूँ तनु, बहुत ज्यादा छोटी, मैं बिल्कुल छोटी से छोटी। अगर आपने एक छोटी शेप को ड्रॉ कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसको लॉक करो, एक नई लेयर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये प्रोसेस सब जने दिमाग में बैठा लो कि इमेज को एक नई लेयर पर डालकर ताला लगा देना, उसको हिलाना नहीं, अभी हिला नहीं सकते आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट मेरे लिए पेन टूल। ठीक है, अब पेन टूल वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लॉक्ड लेयर पे मैं सिलेक्टेड हूँ। मैं जाऊंगा लेयर नंबर 2 पे, मेरा एक्टिव हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शेप बना रहा हूं मैं प्रॉपर। ठीक है, अपने शेप को एनालाइज करो कि आप वो पॉइंट जो जनरेट कर रहे हो वो कहाँ जनरेट कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ये शेप जनरेट कर ली पूरी। ठीक है, इसका कलर मैं भी बंद कर दे रहा हूँ। अब अपनी शेप को ध्यान से देखो, आपने जो शेप बनाई है क्या वो सच में ठीक है? नहीं, अगर मैं बोलूँ तो नहीं, मेरी शेप बिल्कुल खराब है, इसको तुमको ठीक करने की जरूरत है। ठीक कैसे करते हैं हम लोग, जो जनरली क्या करते हैं, हमने ऑल्ट दबाना सीख लिया तो ऑल्ट दबा के फटाफट अपने हैंडल को एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। बट हैंडल को एडजस्ट करने के बाद जब मैं अपनी शेप को प्रॉपर देखता हूँ, देखो बाहर निकाल के अपनी शेप को दिखाता हूँ, ये मेरी शेप है और ये मेरा आउटपुट है। इसको मैं शेप को मैं कलर देता हूँ एक। ठीक है, अब ये शेप देखो और ये शेप देखो, कौन सी अच्छी लग रही है? वो एक राउंडेड है, उसमें एक स्मूथनेस है, और आपकी शेप में हार्डनेस है, हार्ड एज हर जगह। अब इसी शेप को मैं स्मूदर बनाऊंगा। हाउ? सी दिस, मैं वापस एक कॉपी लेके आता हूँ इधर। ठीक है, इसका मैं वापस बंद करता हूँ। अब मैं इसको स्मूथनेस बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखिए, पहले तो मैं अपनी सारी लेयर्स को स्मूथ करूंगा सबसे पहले। ठीक है, अपने हैंडल्स को कंट्रोल करना आपका काम है, दूसरा बंदा कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये सच में अब लग रही है कि ये उसी की शेप है। सोचो मैं एक शेप पे इतना टाइम दे रहा हूँ और आप एक शेप पे कितना टाइम देते हो? सिर्फ 2 सेकंड से ज्यादा नहीं देते आप। सर मेरी प्रॉब्लम क्या है timing पता और आपकी है, timing जिस save करने शेप की में बहुत वो कम है। जिस साइज में होता है ना, बिना जूम किए उसी साइज में बनाने की कोशिश करती हूँ, इस हाँ, तो वजह से वो उसको सही जूम परफेक्ट करो, नहीं उसको बनता। बिना कंजूसी नहीं करनी जूम करने में। जूम करो, मैंने भी जूम कर रखा है, देखो मेरा कितना 800 जूम कर रखा है मैंने। अब ये मैंने शेप ड्रॉ करी है। अब इस शेप का कंपैरिजन करते हैं मेरी प्रीवियस शेप से। मैं किसी दूसरी की बातें नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रीवियस शेप से। मैंने इसको बाहर निकाला और इसमें मैंने ब्लैक कलर फिल किया। अब देखो, अब बताओ कौन सी अच्छी लग रही है, अब कौन सी मैच कर रही है, विच वन इज मैच? यस। तो मैंने एक शेप को बनाने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट तो लिए, और आप क्या करते हो 5 मिनट में कैरेक्टर ड्रॉ करके रख देते हो। नहीं, ऐसे नहीं करते। एक शेप को ड्रॉ करो, उस पर फिनिशिंग करो, फिर दूसरी शेप बनाओ, या फिर सारा शेप बना लो फिर फिनिशिंग करो। लेकिन
चॉइस इज योर्स, ये आप पहले क्या कंप्लीट करना चाहते हो। मैंने कहा मैं तो पहले एक शेप बनाऊंगा, उसकी फिनिशिंग करूंगा, फिर दूसरे पे जाऊंगा। होता क्या है, हम मल्टीपल शेप बना देते हैं और याद नहीं रहता हमने किस पे फिनिशिंग करी और किस पे नहीं करी, राइट। तो हमेशा कोशिश करो कि एक शेप बनाओ और उस पर प्रॉपर फिनिशिंग करो और फिर हम दूसरी शेप बनाएंगे। अब देखो मैंने एक शेप बनाई थी, ये वाली शेप बनाई थी, मैं अगर ये शेप बना के सीधे दूसरी शेप बनाने लगता तो इसकी फिनिशिंग मैं कभी नहीं कर पाता। यू कैन सी द डिफरेंस। मैं तो कह रहा हूँ ये आप तो ये वाली शेप यहाँ तक भी लेवल पे आ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। इससे अगर मेरे को मैच करना है तो दिस वन इज मैच, लेकिन ये मैच नहीं है और आपका तो बिल्कुल मैच नहीं होता, वो तो ये शेप ही नहीं आती। तो आपको यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर टाइम देना पड़ेगा। पूरे दिन बैठ के अगर 1 घंटा या 2 घंटे दे रहे तो 1-2 घंटे में एक ही शेप बनाओ, लेकिन इतनी अच्छी बनाओ, उस पर पूरा टाइम दे दो। जब एक शेप पे टाइम दोगे फिर दूसरी शेप बनाओगे तो अच्छा लगेगा, आपको खुद टाइम नहीं लगेगा। देखना एक बार। सर इस शेप से इस शेप को अलग कैसे कर दें, ग्रुप में कैसे करेंगे सर अलग? कहाँ मैंने ग्रुप में अलग किया? नहीं सर, अगर हम ग्रुप में करेंगे तो सारे शेप को बनाने के बाद ग्रुप क्यों करना है, लेयर 1 पे काम हो रहा है ना सारा, एक ही लेयर पे काम हो रहा है, ग्रुप में ही हो रहा है सारा, ऑटोमेटिक ग्रुप बन रहा है, वो आइसोलेशन मोड में काम हो रहा है। देखो जैसे सर उसको बाहर कर दिया शेप को और ये बनाए से इसको अंदर रखना है वापस, उसको बाहर कैसे करते हैं सर? क्लिक करके ड्रैग कर दो, पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे सर। हाँ तो सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद नाइन पे सर, मतलब ग्रुप में एक ही बार करेंगे सर? मतलब मैंने इसे दिखाने के लिए कर रहा है, आपको थोड़ा बार करना है, आपको ट्रेसिंग करनी है, उसके ऊपर बैठ के करोगे ना ट्रेसिंग। ट्रेसिंग तो उसके ऊपर रख के कर सकते हो या अलग से करोगे? सर जैसे ट्रेसिंग कर लेंगे सर एक एक करके, फिर मैं उस जो मैंने ट्रेस किया सर उसको मैं एक अलग पेज पे उतारूँ तो सर प्रॉपर अलग अलग कर। वो आपकी चॉइस है, अलग पेज पे डाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन पहले ट्रेस तो अच्छा करो। आपने Yes, sir. ट्रेसिंग ही जो करी है उस ट्रेसिंग में देखो कितनी मिस्टेक्स हैं, ना हैंडल आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, ना स्मूथनेस आ रही, ना कुछ आ रही, फिर मजा क्या आएगा। सर मैं भी सर जूम करके उसको प्रॉपर करता नहीं हूँ सर, ऊपर से वो कर हाँ तो ऊपर से नहीं करना, एक शेप बनाओ, प्रॉपर उसको ड्रॉ करो, प्रॉपर उसको हैंडल्स को मूव करो, प्रॉपर उसमें स्मूथनेस दो। जब आपको खुद आपस में दोनों में रख के सामने डिफरेंस लगे कि हाँ ये मैच हो गया, तब आगे जाओ। यस सर। तो ये काम तो आपको ही करना है। ओके अभी खुद देखो, मैंने एक पहले शेप बनाई थी ये वाली, और मुझे जब पसंद नहीं आई मैंने उसी शेप को क्या किया, रीडिजाइन किया, मतलब उसमें ही मैनिपुलेशन करी, उसको हमने उसके हैंडल्स को स्मूथनेस किया। देखो कितना स्मूथ शेप, अगर मैं ले जाके इसको रख दूं ना तो आराम से मैच हो जाएगा, देखो मैच हो गया। Yes, लेकिन अगर आप वाली शेप रखोगे तो ये मैच नहीं होगा, और आप तो इससे भी ऊपर हो, ठीक है, मेरी तो थोड़ी बहुत मैच कर भी रही है लेकिन आपकी बिल्कुल मैच नहीं करेगी। yes. तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान दो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यही करते हो कि शेप बना के बस भाग जाते हो दूसरी शेपों पे, दूसरी शेप पे नहीं जाना। मैं तो आज कह रहा हूँ कसम खा लो कि अगर मैंने दूसरी शेप पे जाना है तो पहली शेप को कंप्लीट करेंगे। यस सर, ठीक है सब जने, कल से बिल्कुल होगा सर। सबके सब, मतलब पहले कसम खा लो कि दूसरी शेप बनाऊं तो मैं तभी बनाऊंगी कि पहली शेप मेरी परफेक्ट हो जाए। एक ही बनाऊंगा सर, थोड़ा सा हो कुछ भी हो पर उसको परफेक्ट बनाऊंगा। बिल्कुल, उसके पॉइंट्स Yes, एंकर sir. पॉइंट्स को एनालाइज करो। एक शेप को बनाने में मैं कह रहा हूँ 3 घंटे ले लो, आप 50 Yes, बार बनाओ sir. और 50 बार डिलीट करो फिर बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाओ एक, और ऐसा बना के लाओ। अब क्योंकि हमारे को टाइम, हम 4 क्लासेस दे चुके हैं खाली पेन टूल के ऊपर, और ऐसा नहीं कह रहा कि पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट इसमें टाइम लगता है और टाइम टेकिंग होती है चीज, और ये आपने एक बार सीख लिया तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ जरूरत भी नहीं आपको और कुछ पे फोकस करने की, क्योंकि आप इसी से सारी चीज डेवलप कर सकते हो। सर एक बार मैंने एक और सेंड किया सर, वो चेक करिए वो थोड़ा सा सही है या फिर उसमें भी कुछ। अच्छा, वो आपको लगता है थोड़ा सही है, ठीक है तो देख लेते हैं। मास्क यस सर, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि आपने उतना जैसे- हार्ड है नहीं सर, इसीलिए मैं ये थोड़ा सही है। हाँ जैसे ये हार्ड नहीं है आपने बनाया है, ठीक है, मना नहीं कर रहा, एग्रीड हूँ, लेकिन इमेज है, डेटा कहाँ है? इसको ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, डेटा कहाँ है? ये नहीं है सर। ये शेप ये रखी है, देखो तुम्हारी। अब ये शेप मैंने बाहर निकाली, अब ये शेप को मिल लेता हूँ। अब तुमने ये शेप है ना, देखो इस शेप को मैं क्लिक किया, इसमें कलर फिल किया, चलो मैं इस पर कट कर लेता हूँ, पहले अलग रेट में डालता हूँ पहले। तुम देख लो, अब तुम खुद ही, तुम्हें आइडिया लग गया होगा तुमने क्या बनाया। ये सर अंदर का मैंने अभी, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम देख लो तुमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, कितने पॉइंट्स लिए और कितने पॉइंट में स्मूथनेस है, कितने में हार्डनेस है, इस पॉइंट की जरूरत पता नहीं क्यों है तुम्हें और इस पॉइंट की जरूरत क्यों है तुम्हें, और आई डोंट नो कि अब तुम खुद ही देख लो तुमने क्या बनाया हुआ है। और अब मैं इसको ही अगर स्मूथ करने जाऊंगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा। एनिमल माउथ, अगर मैं इस मास्क को हटा दूं ना
तो तुम इसको पता नहीं क्या बोलोगे। अगर मैं इस मास्क को हटा दूं नीचे वाले को, अब देखो तुम बोल दो कि तुम मास्क है ये। बिल्कुल कुछ अलग ही लग रहा है ना। यस सर। तो उस जो ऐसा काम करो कि अलग ना लगे, ठीक है, ऐसा काम करो कि अलग ना लगे। ये काम किसका है, आप लोगों का, कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा इस चीज को, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट बोलिए। नहीं पहले ट्रेसिंग करना सीख ले, तो उसके बाद तुम्हें ग्रुप में अलग ट्रेसिंग बहुत जरूरी है भाई, सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बहुत जरूरी है। कोई कितना बड़ा तो बाजार के सामने, लेकिन ट्रेसिंग नहीं आती ना आपको, कंट्रोल नहीं आता ना आपको। सो इस तरह कुछ बोलिए। और कोई डाउट किसी को पूछना है, कुछ किसी को? नहीं सर। ठीक है, 5-10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, किसी को कोई डाउट क्रिएट होता है तो पूछिएगा मुझसे। चलो सो फोटोशॉप यूज करते हैं। किसमें करना है?